नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल की देर रात जैसे ही वैश्विक आयातों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया, इसके साथ ही दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा और भी बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर किए ऐलान के बाद एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। भारत अमेरिका के 26% टैरिफ को बड़ा झटका नहीं मानता और इससे छूट की उम्मीद रखता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ी है। वहीं भारत और चीन पर टैरिफ से दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावना भी बढ़ी है। लेकिन इससे इतर राजस्थान भी अमेरिका के टैरिफ टेरर से अछूता नहीं है। जानकारों की माने तो ट्रंप की ओर से छेड़े गए टैरिफ वॉर का असर राजस्थान से होने वाले 17,000 करोड़ के निर्यात पर भी पड़ सकता है। बता दें कि प्रदेश से अमेरिका में ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट जैसे अनेकों चीजों का निर्यात होता है। तो अब राजस्थान पर कितना असर होने वाला है, चर्चा आज इसी खास मुद्दे पर। And countless other nations charge us tremendously higher tariffs. India charges us auto tariffs higher than 100%. और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए शार्विक शाह जी, चेयरमैन है FADA राजस्थान से। बहुत स्वागत है शार्विक जी आपका। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है शुभांग मित्तल जी, एक्सपर्ट है, ज्वेलर्स सेक्टर से हैं। शुभांग जी आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही सुनील अग्रवाल जी हमारे साथ है, यूथ प्रेसिडेंट है 40 से। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और क्योंकि हम चर्चा इस पर कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में इसे लेकर चर्चा हो रही है, भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर बात हो रही है, GDP पर कितना असर होगा, लेकिन इन सबके बीच राजस्थान पर असर क्या रहने वाला है। शार्विक जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या असर रहेगा जिस तरह से ये नया टैरिफ लगाया गया है और इससे माना यही जा रहा है कि बहुत ज्यादा असर, और खासतौर से हम सेक्टर्स की बात कर लें, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया है, ज्वेलरी सेक्टर हो गया है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो गया है, और राजस्थान के लिए ये सभी बहुत अहमियत रखते हैं। जी नमस्कार। ऑटो सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो भारत से काफ़ी हद तक ऑटो पार्ट्स निर्यात होते हैं अमेरिका में, और इससे ज़रूर इफेक्ट आएगा। एक बार तो सप्लाई चेन में भी इफेक्ट आएगा। इवेंचुअली ये देखना है, ये जो 26% का जो टैक्स इन्होंने बोला है और ऑटोमोबाइल पे स्पेशली 25% है, तो क्या ये कम्युलेटिव 25 + 26 है या खाली 25% है? इनका एक 10% का फ्लैट रेट भी चलता है। तो क्या ये 10% का जो फ्लैट रेट है इसके ऊपर ये लगेगा? आने वाले कुछ दिनों में जो फेडरल रजिस्टर पे इसकी क्या वैल्यू आती है ये देखना ज़रूरी है। इस बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी कंपनी यूजुअली 6 महीने साल भर के कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, तो उसके हिसाब से इनका क्या इफेक्ट आएगा ये देखना ज़रूरी है। तो हमारी उम्मीद है कि आज भी हम कॉम्पिटिटिव हैं इस मार्केट में, और 8 से 10% का गिराव हम समझते हैं कि आएगा। एक और है कि ये जो एक्सपोर्ट है ये खाली भारत से नहीं, बाकी जो प्रदेश हैं, जो देश है उनसे भी जा रहा है, और इन देशों में भी ये टैरिफ्स लगे हैं, कई जगह हमसे ज़्यादा लगे हैं। तो इफेक्टिवली हम कितने कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे ये समय ही बता पाएगा। बिल्कुल, देखिए अब दूसरे देशों में हमसे ज्यादा लगे हैं, हमारे में कम है, हम इन चीजों को देखें इससे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस बात को है कि पहले जो था और अब होगा, तो जो अंतर आ रहा है, जो ज्यादा टैरिफ बढ़ के लग रहा है, उससे आम जन पर भी कितना, महंगाई को लेकर बात कही जा रही है, चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल कस्टमर जो है ये तो असर उस पर ही डालेगा। बिल्कुल, तो हमें ये पूरा एहसास है कि इवेंचुअली ये कॉस्ट जो है ये कस्टमर तक जाएगी, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है काफ़ी इकोनॉमिस्ट से कि हो सकता है इसके कारण अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़े। तो ये जताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में शायद उस पे भी ये ट्रम्प सरकार कुछ करेगी, ताकि कुछ छूट टैक्सेस में इंटरनली दे ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। शुभांग मित्तल जी आपका रुख करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर भी है जिस पर बड़ा असर इसको लेकर पड़ेगा। और अगर हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के स्टोन्स हो गए, डायमंड्स हो गए, जो ओवरऑल वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं। अब इस टैरिफ की वजह से जिस तरह से बढ़ाया गया है, जो 6% की बात कही जा रही है, राजस्थान के ज्वेलरी सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जयपुर एक बहुत बड़ा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब है जी। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ज्वेलरी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि ये होगा।
अभी तक जो ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को 5 से 6% तक उसमें टैरिफ था। अब इसको बढ़ा करके इन्होंने 26 से 27% तक टैरिफ कर दिया है। मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आगे आने वाले समय में इसका क्या रास्ता निकलते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या बातचीत करती है, इसका नहीं पता, पर पूरे देश में जहाँ कहीं गोल्ड ज्वेलरी का हब है, कहीं जैम स्टोन का हब है, कहीं डायमंड्स का हब है, टोटल मिला के उन्होंने टैरिफ की एक सिंपल एक स्लैब कर दी, 26% की स्लैब कर दी। किसी का 5% है तो उस पर 21% बढ़ गया, किसी का 10% है तो उस पर 16% बढ़ गया। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा अमेरिका के एक्सपोर्ट पे। आगे जाके रास्ते क्या निकलेंगे ये एक अलग बात है। लेकिन इससे क्या सबसे ज्यादा अगर हम कस्टमर के लिहाज से बात करें, क्योंकि जो खरीदते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें, अगर हम अपने भारत की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा नजर होती है कि सोने के भाव क्या है, चांदी के भाव क्या है, जो कि लगातार आसमान छूते नजर आ रहे हैं। इस बीच में डायमंड और दूसरे स्टोन्स हो गए, वो तो और ज्यादा महंगे हैं और एक अलग पर्टिकुलर क्लास है जो इसका ही इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन अब ये बहुत आम हो चुका है स्टोन्स की बात जब हम करते हैं तो अब एकदम से अगर 5 से 6% और फिर सीधे 25-26% होना, तो इसके रेट्स में भी हम मान के चले कि इतने ही % का इजाफा हो सकता है। यूएस फर्क पड़ेगा। हाँ। यूएस के लिए कम से कम 20% का इजाफा होगा जी। और धीरे धीरे वहाँ की जो ज्वेलरी सेक्टर है, जो भी जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो अमेरिका इस चीज को कम्पीट नहीं कर पाएगा बाकी दूसरी कंट्रीज के मुकाबले। और वहाँ पर ये चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि एक बार आम आदमी को खरीदना मुश्किल हो जाएगा वहाँ। ऐसे में क्या एक्सपोर्ट भी कम हो सकता है? बिजनेस के लिहाज से बात की जाए तो क्या राजस्थान में इसका फर्क पड़ेगा? राजस्थान में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक्सपोर्ट काफी कम होगा। आज करीब करीब 40% एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है, उसका काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, महावीर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, सचिव है फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर से। महावीर जी, आपका बहुत स्वागत है। बेहद अहम है जब हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं या कारपेट की बात करते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर सीधे तौर पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। कुछ चीजों को रियायत दे दी गई है, लेकिन इस पर तो लगना ही 26% जब टैरिफ बढ़ाने की बात की जा रही है। इस सेक्टर में कितना फर्क पड़ेगा राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि ये एक बड़ा हब राजस्थान के लिए है, ये सेक्टर पूरा जिस तरह से और ओवर न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट होता है और उसका फायदा भी यहाँ के लोगों को मिलता है। देखिए, हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड कारपेट के सेक्टर में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। उसका सिंपल सा जो कारण वो यही है कि हस्त निर्मित और मशीन मेड दोनों में 26% ड्यूटी है, लेकिन मशीन मेड 100 रुपए का है, हैंडमेड 1000 रुपए का है, तो वहां 250 रुपए चीज महंगी हो गई और यहाँ 25 रुपए महंगी हुई। तो दुनिया जो है और अमेरिका खास करके जब हैंडमेड इतना महंगा हो जाएगा तो सब मशीन मेड की तरफ शिफ्ट करेंगे। मशीन मेड की फैक्ट्रियां खुद अमेरिका में है, मेक्सिको में है, टर्की में है, दूसरे देशों में टर्की को रियायत दी गई है, टर्की में सारे मशीन मेड हैं। तो उनका बेस ही स्मॉल है, जैसे चाहे ज्वेलरी है या दूसरे जो मशीन से बनी हुई चीजें उनका अलग है, लेकिन हैंडमेड में क्योंकि कॉस्ट में ही फर्क है, एक्सपोर्ट प्राइस में ही फर्क है, तो परसेंटेज होने से उस पे पर यूनिट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। और मुझे लगता है कि हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर, हैंडमेड कारपेट के ऊपर तो इतना इम्पैक्ट पड़ेगा कि सब मशीन से निर्मित चीजें, मशीन मेड चीजों का ही चलन हो जाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी अमेरिका में और वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इस कारण से ये इम्पैक्ट जो लेबर इंटेंसिव हमारा हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल का सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। यानी डिमांड ही कम हो जाएगी, प्रोडक्शन भी उसी लिहाज से कम होगा और वो सीधे तौर पर यहाँ के बिजनेस व्यापार पर उसका असर पड़ेगा, रोजगार पर फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर फर्क पड़ेगा और मशीन मेड का ज्यादा, जहां पे जिस कंट्री में मशीन मेड ज्यादा है जो इंडिया में कम है, क्योंकि हमारी पॉलिसीज हैंडमेड और लेबर इंटेंसिव थी, तो हमारे को नुकसान ही नुकसान होने वाला है। बिल्कुल नुकसान ही नुकसान होने वाला है और इसलिए ये चिंता का विषय जरूर है। और हम बात राजस्थान को लेकर कर रहे हैं कि इस पर असर कैसे पड़े। सुनील अग्रवाल जी हमारे साथ है, यूथ प्रेसिडेंट है 40 से। सुनील अग्रवाल जी, हम अलग अलग सेक्टर को लेकर बात कर रहे थे क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। सुनील जी, आपसे जरूर समझना चाहेंगे ओवरऑल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक एक सेक्टर किस तरह से अब इससे जूझेगा, क्योंकि हर किसी का मानना है कि क्योंकि ऐसा होगा तो सीधे तौर पर नुकसान है, व्यापार में भी यहाँ पर कह सकते हैं कि कमी आएगी, प्रोडक्शन में यहाँ पर कमी आएगी, क्योंकि जो हमारा बड़ा मार्केट था वहां पर अगर इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो लोग लेंगे ही नहीं। जब परचेज नहीं करेंगे, डिमांड नहीं होगी तो उसकी जरूरत नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा और उसका असर यहां पर पड़ेगा। ओवरऑल क्या कुछ उम्मीद ऐसे लगती है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ऐसा कहा जा रहा है, केंद्र सरकार से हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस पर शायद कुछ रियायत मिल सके? देखिए श्वेता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 9 तारीख से लागू हो रहा है, सब लोगों को पता है। कहीं ना कहीं जो टैरिफ है, एक अनाउंसमेंट किया गया है कि 26% टैरिफ लागू किया जाएगा। अभी
इसको फ्लैट दे रहे हैं, अभी इसमें कुछ जोड़ेंगे, कम करेंगे, कैसे करेंगे वो 9 तारीख के बाद ही पता चलेगा। भारत की बात की जाए, अपन जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब है ज्वेलरी का। हिमाचल से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स दवाएं एक्सपोर्ट होती है यूएस में। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो पार्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं यूएस इंडिया से इंपोर्ट करने में ही विश्वास रखता है। भारत से ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, चाइना को कम सपोर्ट करना चाहता है कहीं ना कहीं। बेसिकली भारत का जो टैरिफ था दूसरे देशों की तुलना में वो कम था, और कहीं ना कहीं जो टैरिफ को बैलेंस करने के लिए दूसरे देशों ने, मेरा ये मानना है कि नई जब सरकार बनी है ट्रम्प की, तो उनके ऊपर दबाव बनाया गया है कि कहीं ना कहीं भारत का भी एक टैरिफ बढ़ाया जाए। बेसिकली बैलेंस करने की स्थितियों में ये बढ़ाया गया है। अब बात की जाती है कि भारत से जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है वो लग्जरी चीज़ें ही एक्सपोर्ट होती है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स को लीजिए, चाहे वो ज्वेलरीज को लीजिए, चाहे वो ऑटोमोबाइल पार्ट को लीजिए, किसी को भी लीजिए। तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट होती नहीं है, तो मतलब वहाँ की पब्लिक का इन इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदना नेसेसिटी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी भारत की अर्थव्यवस्था में इसका असर ये पड़ेगा कि एक्सपोर्ट कम होगा। कम होने से अर्थव्यवस्था जो मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक लाने की, उसमें कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि डेंट का ये टैरिफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम हर एक सेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं और एक्सपोर्ट यहाँ पर होता है, लेकिन एक शार्विक जी एक सवाल जरूर है। अब हर तरफ ये लग रहा है कि नुकसान है, लॉस होगा, बिजनेस और कस्टमर पर फर्क पड़े, लेकिन कई बार चीजें ऐसे कुछ फैसले होते हैं जहां पर आपदा में अवसर के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्या कोई लगता है कि कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे बेनिफिशियल यहाँ के लिए हो? भाई वहां महंगाई बढ़ेगी, वहां का मार्केट हमारे लिए छोटा हो सकता है, लेकिन और कोई रास्ते? देखिए, मैं ऑटो सेक्टर के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात करूं या ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की भी बात करें तो इंडिया आज भी एक सेल्फ कंजम्पशन इकोनॉमी है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी डिमांड्स बढ़ रहे हैं, हमारे कंजम्पशन बढ़ने वाला है आने वाले सालों में। और जो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया का जो एक नारा लगाया है, उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हुए मेरी ये उम्मीद है और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जो इंडियन कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी इन चीज़ों से मेरे ख्याल से 80% 85% सेल्फ कंजम्पशन है, तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इतना भारी डेंट नहीं पड़ेगा। हमारी ग्रोथ जो आज 5.5 से 7.5 के बीच में बात की जा रही है वो बरकरार रहेगी। हाँ, आने वाले 2-3 साल 6-8 महीनों में इसका इफेक्ट क्या आएगा और क्या बदलाव आएंगे हम जो व्यापार कर रहे हैं उसके ऊपर, वो जरूर देखने को रहेगा, और उसमें हर कंपनी या हर व्यापारी अपने आप को ढालना चाहेगा। दूसरा, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को सेटअप करना, आज अगर अमेरिका ये सोचती है कि मैं अपने एक इन हाउस अपना बिल्डिंग शुरू करूं और नई कंपनियां चालू करूं या नए इन्वेस्टमेंट्स करूं, क्या ये पॉलिसीज लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं? क्या कल जब वापस ट्रम्प सरकार बदलेगी और जो नई सरकार आएगी, क्या इन पॉलिसीज को वो कंटिन्यू करेंगे? तो आज जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे उनके रिजल्ट 2-3 साल बाद आएंगे। तो ये भी चीजें देखने की हैं कि भाई इवेंचुअली ये कैसे सस्टेनेबल पॉलिसीज रहेंगी। तो मेरा ये मानना है कि अडॉप्ट होगा, और खाली अमेरिका नहीं, आज जो यहाँ से निर्यात हो रहा है वो बाकी भी दुनिया में बाकी प्रदेशों में भी देशों में भी जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन आएगा, बाकी देश एक दूसरे के साथ मिलके एक नई ट्रीटी साइन करेंगे, तो ओवरऑल एक बैलेंस क्रिएट होगा। बट ये जैसे कि बाकी पैनल मेंबर्स ने भी कहा, आज जो यहाँ से सबसे ज़्यादा राजस्थान से जाने वाली जो लग्जरी सेक्टर्स हैं या जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, एक और सेक्टर हम भूल गए कि राजस्थान से काफ़ी हद तक स्टोन्स जाते हैं। तो आज ये स्टोन्स पे भी बहुत बड़ा अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है, उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो ये ज़रूर सेक्टर्स हैं जहाँ पे इफेक्ट आने की संभावना है। ठीक है महावीर जी, बिल्कुल जिस तरह से अभी कहा भी शार्विक जी ने कि एक दूरगामी तौर पर सोचा जाए कि आज के वक्त में तो हम बात कर रहे हैं कि ये स्थिति हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों से उबरना और दूसरे रास्ते निकालना फायदे के लिहाज से भी बात की जाती है। अब क्योंकि बिल्कुल लग्जरी के तौर पर जैसे हम बात करें कारपेट या हैंडीक्राफ्ट का, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने बताया कि मशीन और हैंडमेड कितना फर्क आ जाता है, कॉस्ट में भी उससे फर्क आता है। लेकिन अगर विजनरी तौर पर देखा जाए, क्या आपको लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और ये लॉन्ग टाइम चलेगा, या ये मान सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए झटका है, इसके बाद फिर चीजें ट्रैक पे आएंगी? मेरा ये मानना है निजी तौर पे कि ये एक शॉर्ट टर्म
नुकसान है। और ये जो ट्रम्प सरकार ने पूरे हर प्रोडक्ट पर लगा दिया है वो दोबारा उसको रिकंसिडर करेंगे। तो कारण ये है अमेरिका का कारपेट के मामले में, चाहे मशीन मेड हो, चाहे हैंडमेड हो, चाहे फर्नीचर हो, वो निर्यात नहीं है, खाली आयात ही आयात है। तो उनको रेसिप्रोकल ड्यूटी का जो प्रोडक्ट वाइज और HSN कोड वाइज जब उसका समीकरण और सरकार हमारी दोनों बैठेंगी तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे जिन पे अमेरिका का एक्सपोर्ट में व्यवधान नहीं आ रहा है और जिन चीजों को इंडिया निर्यात नहीं करता है, मान लीजिए डिफेंस है, मान लीजिए सैटेलाइट हैं, ड्रोन्स हैं, जो भी हैं, तो अमेरिका को वहां पे अगर रियायत मिलेगी और हमारे को वो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, फर्नीचर, माइनिंग, इन सब में अगर रियायत देंगे तो वो संभावना मैं बुरी नहीं मानता हूँ। कि बायलैटरल ट्रेड डिस्कशन आज 2 महीने से चल रही हैं। हमारे माननीय मंत्री हफ्ता 10 दिन वहां रहकर भी आए थे वॉशिंगटन DC में। मुझे लग रहा है आने वाले 15-20 दिन में कुछ ना कुछ इनके रास्ते निकलेंगे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। कुछ हमारी स्ट्रेंथ है, कुछ उनकी स्ट्रेंथ है। हम उनकी स्ट्रेंथ में उनको रियायत देंगे तो हमारी स्ट्रेंथ में हमारे को रियायत देंगे। मैं तो इसी एक ऑप्टिमिज्म के तरीके से ये मानता हूं कि 2-4 महीने का ट्रांजिट के गुड्स का एक डाउटफुल सिचुएशन है, बट आने वाले समय में सही हो जाएगा। चलिए महावीर जी, बिल्कुल उम्मीद भी कायम रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और ऐसे में उम्मीद रखी जाए, क्योंकि ये केंद्र सरकार के लिए भी, वो भी रास्ता निकालने, बातचीत करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ट्रम्प सरकार ने कह दिया और ये बिल्कुल ऐसा होना ही है, या फिर हम नुकसान ही नुकसान भारत के लिए है, क्योंकि सबके लिए भी सबसे बड़ा कंजम्पशन का अगर कोई मार्केट है तो वो भारत ही है, दूसरे व्यापार के लिहाज से भी अगर बात करेंगे तो। शुभांग मित्तल जी, ज्वेलरी को लेकर जिस तरह से अब ये बात कहीं भी जा रही है, ज्वेलरी सेक्टर को बात है, हमें स्टोन्स पे उसमें शामिल हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ से ही भारत और खासतौर से राजस्थान, इसका फर्क तो पड़ेगा। और कहा भी जा रहा है कि ठीक है मार्केट वहां पर हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पर किसी की डिमांड है, और इस लिहाज से ट्रम्प का ये कहना है कि हमारा जो मांग, यानी अमेरिका को और मजबूती मिलेगी, क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा, या इसलिए ये रास्ता निकाला गया, या फिर कुछ टाइम बाद बदलाव होना तय है? मेरी समझ से तो अमेरिका ने कुछ रास्ते कई देशों को पनपने के लिए लगाए। जैसे आज पूरे वर्ल्ड में उन्होंने मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई है, कम से कम 20 कंट्रीज में तो सिर्फ 10 से 12% ही लगाया है। तो ये रास्ता निकालने का कारण लगाया ये, जिससे कि वो कंट्रीज के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। अभी हम यहाँ से किसी दूसरी भी कंट्री में भेजेंगे, 10% है या 12% है टैरिफ, वहां से अमेरिका के लिए, और उस कंट्री से हमारे लिए 0 है, तो 12% में अमेरिका पहुंच जाएगी ज्वेलरी। तो रास्ते तो निकलेंगे इसके, कुछ भी हो घुमा फिरा के कोई भी रास्ते तो निकलेंगे। आने वाला समय बताएगा क्या रास्ते निकलेंगे। ठीक है। और राजस्थान के लिहाज से हम क्योंकि बात राजस्थान कर के रहे हैं, लिहाज से बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। आने वाला महीना 2 महीना वेट एंड वॉच वाली बात है। या तो रास्ते निकलेंगे या ट्रम्प महोदय मानेंगे, दोनों में से एक बात होगी। चलिए ठीक है। सुनील जी, एक ओवरऑल जरूर कमेंट चाहेंगे, और आप सभी से, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। अब जो भी तरीका यहाँ पर ट्रम्प ने या अमेरिका के लिहाज से लगाया हो, और फिर जिस तरह से अभी इन्होंने भी कहा कि दूसरे देशों को, क्योंकि सबके लिए बराबर नहीं है, कहीं पर किसी के लिए रियायत है, कहीं पर कम है, कहीं पर किसी को ज्यादा है, या किसी को मजबूत करने की कोशिश है तो किसी को डाउनफॉल की तरफ ले जाने की एक कोशिश है, स्ट्रैटेजी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। आपको लगता है कि भारत पर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, या राजस्थान पे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ अमेरिका ही तो है नहीं? देखिए श्वेता जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया ही है, ये मानना पड़ेगा। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसका 18% एक्सपोर्ट यूएस में ही होता है, और उसका 62% फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल, ज्वेलरी, ये सब है। तो देखा जाए तो इसमें एक नेसेसिटी की जरूरत सिर्फ फार्मा की है, बाकी की सारी लग्जरी आइटम है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प जी इस पर पूरा पुनर्विचार करेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था पे भी बाहर पड़ेगा इन चीज़ों का, कि जो कि ज्वेलरी है जो सिर्फ इंडिया ही उनको दे सकता है, जो स्टोन्स है वो इंडिया ही दे सकता है उनको। तो जब उनके वहाँ भी खपत कम होगी तो मेरा मानना है कि यूएस की सरकार भी इस पर पुनर्विचार करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है। दूसरी बात एक मैं और कहना चाह रहा हूँ, यूएस एक एक्सपोर्ट जंक्शन है बाकी दूसरे कंट्रियों के लिए, अमेरिका की कंट्रियों के लिए। तो वहाँ पे भी इस बात को सोचा जाएगा कि इंपोर्ट ही जब कम होगा, खपत जब कम हो जाएगी तो इंपोर्ट भी कम होगा, तो दूसरे देशों की करेंसियों का भी एक हिसाब जब पूछा जाता है तो उसका भी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। महावीर जी फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे इस पर। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये चिंता का विषय तो है और हम व्यापारी हैं, रास्ता तो हम ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार, ट्रंप सरकार आपस में वार्तालाप करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी और जो भी न्याय और अन्याय की बातें हैं, चाहे किसी भी कमोडिटी के साथ हो रही हो, किसी भी देश में हो रही हो, उसका एक समन्वय बिठा के और एक रास्ता निकाल लेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज जी। शार्विक जी, क्या ऐसा लगता है कि कुछ राहत या रियायत केंद्र सरकार या राज्य सरकार से भी इन पर्टिकुलर व्यापार को लेकर मिलनी चाहिए या मिल सकती है? मेरे ख्याल से ऑलरेडी एक PLI स्कीम चली रही है मैन्युफैक्चरिंग में, वो सहयोग रहेगा और हो सकता है भारत सरकार जो निर्यात US के लिए हो रहा है वहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस या कुछ सपोर्ट दे दे इंडस्ट्रीज को, ताकि ये जो आज मेक इन इंडिया का जो एक ट्रैक बना है, एक काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट होता रहे। ठीक है, तो ये उम्मीद है। जी जी। शुभांग जी, कई बार जब इस तरह के फैसले कुछ आते हैं तो व्यापारियों के लिहाज से बात करें, थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट हो जाता है कि अब आगे क्या होगा, इससे इतना नुकसान हो सकता है, कैलकुलेशन चालू हो जाती। क्या कहेंगे आप इस पर कि अभी भी थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत? थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। मैंने जैसा कहा, वेट एंड वॉच की जरूरत है। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन होगा, उससे वो भी घबराएगा। इंडिया में भी डॉलर टूटेगा। मेरा तो ऐसा मानना है, कम से कम भी ऐसा नहीं हो कि 8-10% तक डॉलर टूट जाए इस पॉलिसी से, तो उसका भी पूरे वर्ल्ड वाइज फर्क पड़ेगा। आगे आने वाले समय में 2-3 महीने वो भी देखेंगे कि क्या हो रहा है, अपने को क्या पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। तो मेरा 100% मानना है कि 2-3 महीने में काफी कुछ पॉलिसी चेंज होगी। चलिए, यानी कुछ महीने का इंतजार आप ये कह रहे हैं कि कुछ महीने का इंतजार यहाँ पर करना है। चल सुनील जी, एक फाइनल कमेंट दीजिए। जब से ये घोषणा हुई है कि 26% ये टैरिफ बढ़ाया गया है, सभी चैनलों पे डिबेट चालू हो गए। तो डिबेट ऐसा नहीं कि चैनल पे ही चालू हुई है, कहीं ना कहीं कॉमर्स और एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी इस बात के लिए चर्चा चालू हो गई है और कहीं ना कहीं वो रास्ता भी निकालने की कोशिश कर रहे होंगे कि इंस्टेंट रिलीफ कैसे क्या दिया जाए, जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को मिले, एक्सपोर्टर को मिले, कि जिससे वो सर्वाइवल की स्थिति में रहे, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को उसको नुकसान नहीं पहुंचे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राजस्थान पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जब कल देर रात ट्रंप ने ये घोषणा की, इसके बाद से लगातार चर्चा हो रही है। भारत में चर्चा हो रही है, हर एक मार्केट में चर्चा हो रही है, खासतौर से इन 3-4 सेक्टर्स को लेकर, जिसमें हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी सेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट को या हैंडमेड मटेरियल्स को लेकर बात कर रहे हैं। और इसके लिए राजस्थान हब है, यहाँ से अमेरिका या दूसरे देशों में बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होता है, तो इसलिए असर इस पर पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब इतना चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी कुछ इस तरह से आता है तो भारत ये जो अडिग रहता है, धैर्य रखता है और धीरे धीरे चीजें बदलती है, रास्ते भी निकलते हैं। और ये कोशिश केंद्र सरकार भी कर रही है, तो थोड़ा भरोसा रखना होगा, थोड़ी उम्मीद रखनी होगी और सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि जो जिसकी काबिलियत है और जिसका कह सकते हैं ना यूएसपी है, जो राजस्थान की यूएसपी है, वो आप अगर बंद भी कर दोगे तो कुछ टाइम बाद आपको वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आप लाएंगे कहां से। और इसलिए इंतजार कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। चलिए, 6 अपडेट फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।